बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो ते बसते रहो और जी इसी मुस्कुराहट के साथ देखते रहें निक्की कुड़ी किचन। आप लोगों को खुशामदीद, वेलकम और जी आयानू कहते हैं। आज जी बहुत ही मजे की क्रंची सी जलेबियां मैं लेके आई हूँ आपके लिए। जलेबी रेसिपी है और आपने ये रेसिपी बिल्कुल फुली तौर पे देखनी है और जी मेरे साथ बने रहें और हम बनाने लगे हैं जी जलेबियां। नाजरीन, मैंने ले लिया 1 कप मैदा, उसको अच्छी तरह से छान लिया, उसमें 1 चुटकी नमक ऐड कर दिया और ये थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया बेकिंग सोडा। और जी अब हम इसमें ऐड कर देंगे इसमें हल्का सा ऑयल या घी। 2 चम्मच ऑयल ऐड करने के बाद नाजरीन आप घी भी ऐड कर सकते हैं, बटर भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके पास है कि आपके पास क्या चीज मुयसर है। उसके बाद जी हमने इसमें पानी ऐड कर दिया और इसका अच्छे से हमने मिक्सचर बना लेना है और जी इस तरह से आपने इसको करते जाना है और आपने कोशिश करनी है इसके अंदर गुठलियां सी ना हो, तो अच्छी तरह से आपने इसको फेंट लेना है। अच्छी तरह से आपने इसका मिक्सचर जो है वो तैयार कर लेना है और फिर आपकी जलेबियां जो वो अच्छी से बनेंगी। ज्यादा पतला आपने नहीं बनाना, बल्कि आपने इस तरह से इसको बनाना है, ये ज्यादा पतला ना हो। नाज़रीन, हमारा जो है मिक्सचर वो तैयार हो गया है। मिक्सचर तैयार होने के बाद हमने इसको ऐड कर दिया है जी। एक शॉपर ले लिया हमने छोटा सा और उसमें इसको ऐड कर दिया इस तरह से। ये ऐड करने के बाद हम हल्का सा इसमें सुराख कर देंगे। तो नाजरीन अब हम अपनी चाश जो है वो उसको तैयार कर लेते हैं। हमने 1 कप ही चाश के लिए चीनी लेनी है और आपने कोशिश करनी है पानी जरा ज्यादा डालना है, चाश थोड़ी ज्यादा बनानी है आपने और अच्छे वाली जो गाढ़ा शीरा होता है वो बनाना है ताकि आपकी जलेबियां उसमें डूब सके। तो इस तरह से जी हमने चाश जो है वो तैयार कर लेनी है। ये देखे जी हमारी चाश जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब हम ये जलेबियों वाला जो है सिस्टम वो स्टार्ट करने लगे हैं और अब हम इस तरह से जलेबियां ऐड करते जाएंगे। नाज़रीन, ये देखें आपने सारा जो इसका मिक्सचर है वो शॉपर में एक साइड पे कर देना है और उसमें छोटा सा हल्का सा सुराख करना है जिसमें आपका ये मिक्सचर जो है वो निकल सके। और जितना आप इसका मिक्सचर जो है वो गाढ़ा रखेंगे उतनी ही मोटी और अच्छी जलेबियां आपकी निकलेंगी। तो इस तरह से जी हमने छोटी जलेबियां गोल गोल जो है वो ऐड कर दी। तो नाज़रीन, जिस तरह ये फ्राई हो रही है तो इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको उतार के तो जो हमने शीरा बनाया है, जो चाश बनाई है, उसमें इसको डिप कर देंगे। इस तरह से नाज़रीन अब हम दूसरी दफा जो जलेबियां हैं वो डालने लगे हैं और ये उससे थोड़ी बड़ी हैं और मैं इस तरह से 3 तरीकों से जलेबियां बनाऊंगी। थोड़ी बड़ी पहले थोड़ी छोटी ऐड की हैं और ये उससे बड़ी हैं और इसके बाद हम वो लंबी वाली जो जलेबियां हैं वो ऐड करेंगे। और ये रहा हमारा शीरा और इसमें हमारी जलेबियां जो है वो डूब चुकी हैं। तो नाज़रीन अब हम ये लंबी वाली जो जलेबियां हैं वो ऐड करने लगे हैं। तीनों डिजाइन एक ही रेसिपी में और एक ही वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं। और ये लें जी, इनको हमने शीरे में डिबो के रखा था तकरीबन आधा घंटा और आपने कोशिश करनी है कि आपका शीरा जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ हो और वो गर्म हो, तो उसमें जलेबियां ऐड करेंगे तो फिर ये फूलेंगी तो अच्छे से बनेंगी। तो नाज़रीन, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, आपने खूब इंजॉय किया होगा और मेरी जलेबियां जो थोड़ी क्रिस्पी सी बनी है, थोड़ी क्रंची सी है। तो नाज़रीन आप भी बनाएं ये अच्छी वाली जलेबियां, साफ सुथरी जलेबियां, जरासीन से पाक जलेबियां घर में बनाएं और खूब इंजॉय करें मानसून के मौसम को। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कोई कमी बेशी रहेगी तो उसके बारे में जरूर बताइएगा और अपना सजेशन भी दीजिएगा। तो अब जी नए आने वाले जो हैं उनको वेलकम कहते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। नाज़रीन आप चाहें तो आप फूड कलर डाल के तो रेड कलर की जलेबियां वो भी बना सकते हैं। और नाज़रीन मैंने बिल्कुल प्योर और व्हाइट कलर की जलेबियां बनाई हैं, इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं किया। और नाज़रीन अगर आपको पसंद है दाल पालक की सब्जी तो उसकी रेसिपी इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी, वो जरूर देखिएगा और मुझे दें इजाजत और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिए ख्याल।